नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में सबसे पहले सियासी गलियारे से आई एक दुखद खबर की बात करेंगे। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में अब से कुछ देर पहले प्रणब दा ने आखिरी सांसें ली। 84 साल के प्रणब मुखर्जी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और वेंटिलेटर पर थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। मनमोहन सिंह के सरकार में प्रणब दा रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री भी रहे, तो वहीं 2012 से 2017 तक वो देश के राष्ट्रपति भी रहे। प्रणब मुखर्जी के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने दिल्ली के सेना अस्पताल में आखिरी सांस ली है। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और देश भर में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। अब देखिए, ट्वीट भी आए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। वो एक स्टेट्समैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तबके की सेवा की है। ये ट्वीट देखिए, प्रधानमंत्री ने किया है। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में योगदान दिया। देखिए, अमित शाह ने भी ट्वीट किया। देश के गृह मंत्री ने, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक शानदार नेता थे जिन्होंने देश की सेवा की। प्रणब जी का राजनीतिक करियर पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अमित शाह ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन में देश की सेवा की। उनके निधन के बाद देश के सार्वजनिक जीवन को बड़ी क्षति पहुंची है। और अब बात बिहार के सियासी गलियारे की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शरद यादव की जेडीयू में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि जेडीयू के किसी नेता ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं और चुनावी साल में सियासी समीकरण बदलने में देर नहीं लगती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शरद यादव की घर वापसी हो सकती है और फिर से शरद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शरद यादव के संपर्क में हैं और नीतीश की पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत भी चल रही है। अभी तो संभावनाओं का, राजनीति तो संभावना की चीज है, क्या होता है अभी बहुत दिन है समय चुनाव में। पुराने समाजवादी नेता रहे शरद जी, हम लोग के बहुत पुराने मित्र हैं नीतीश जी। हम लोग बहुत दिन तक राजनीति किए हैं, शरद जी उनके नेता रहे हैं, इसमें क्या दो राय है। शरद यादव के एनडीए में वापसी के कयासों को लेकर सत्ता पक्ष संभल कर बयान दे रहा है। जेडीयू और बीजेपी दोनों को लगता है कि महागठबंधन में अपनी उपेक्षा से नाराज होकर अगर शरद पुराने खेमे में आते हैं तो उसका फायदा ही होगा। महागठबंधन में वो घुटन महसूस कर रहे हैं और ऐसे में अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो ये बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा। शरद जी अगर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू को फायदा होगा और एनडीए को भी उसका लाभ मिलेगा। वहीं विरोधी गुट को ये बात हजम नहीं हो रही, तभी तो बात हाथ फैलाने से लेकर स्वाभिमान तक की हो रही है। कौन कहां जा रहा है, क्या जा रहा है। जेडीयू दरवाजे दरवाजे, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे जेडीयू घूम रही है, नेता खोज रही है और तेजस्वी यादव जी के नाव पर 12 करोड़ जनता सवार हो गई है। जो नीतीश कुमार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाए हों, जिस नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले शरद यादव हैं, उस शरद यादव को अपमानित क्यों? तो जहां उन्होंने इतनी अपमान झेला, मुझे नहीं लगता है कि शरद यादव जी स्वाभिमान को दरकिनार करके किसी पद के लिए किसी के पास जा सकते हैं, खासकर वैसे व्यक्ति के पास जो उनका ही अपमान किया हो। वैसे सियासत में शरद यादव कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद से हटने और फिर महागठबंधन के टूटने के बाद
उन्होंने जेडीयू से नाता तोड़ लिया था और अपनी अलग पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल बनाई थी। अब शरद की एंट्री विधानसभा चुनाव से पहले क्यों अहम है, ये भी जान लीजिए। दरअसल महागठबंधन में हाशिए पर चल रहे हैं शरद यादव। आरजेडी की टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, हार गए। विरोधी खेमे में उचित सम्मान नहीं मिलने से है नाराज। जेडीयू में वापसी से शरद की सियासत में सक्रियता बढ़ेगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब जरा खबर को समझते हैं कि शरद यादव अगर जेडीयू में शामिल होते हैं तो सियासत में क्या क्या होगा। जी हां, शरद यादव राजनीति की मुख्य धारा में लौट सकते हैं अगर वो जेडीयू में शामिल होते हैं तो। इसके अलावा हम आपको बताएं, लोकसभा चुनाव के बाद जब उन्हें हार मिली थी तब से वो हाशिए पर ही थे। यही नहीं, शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता भी बच सकती है क्योंकि वो जेडीयू से राज्यसभा सदस्य थे और राज्यसभा सदस्य 2022 तक है उनकी, यानी वक्त है, ये वो बचा सकते हैं। आरजेडी खेमे के बड़े नेताओं को भी तोड़ा जा सकता है। अगर शरद जेडीयू में आते तो जेडीयू उनके सारे बड़े नेताओं को आरजेडी के तोड़ सकती है। बढ़ते आगे, चुनावी साल में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जारी है। कोसी सीमांचल में अपने रुतबे के लिए पहचान बना चुकी रुपौली विधायक और मंत्री बीमा भारती हालांकि खुद तो जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनके पति पाला बदलते हुए इस बार आरजेडी से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। न्यूज 18 पर पति पत्नी ने अपनी सियासी चाल की जानकारी साझा की है। बिहार के चुनावी साल में नेताओं की सियासत भी तेज हो चली है। पाला बदलने की शुरुआत पहले जेडीयू के श्याम रजक ने की और अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी में वापसी कर ली। फिर आरजेडी के 6 विधायकों ने भी पाला बदलते हुए नीतीश का दामन थाम लिया, तो अब पूर्णिया से कोसी की सियासत भी गरमाने लगी है। बिहार सरकार की गन्ना विकास मंत्री